जैसे काफी लोगों को मैंने देखा है, रामायण को भी वो लोग कंपेयर करते हैं, जो ट्रोजन वॉर था, जो ट्रॉय में हुआ था, उसमें भी मतलब थोड़ी थोड़ी ऐसे सिमिलैरिटीज हैं कि जो लड़ाई हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि एक फीमेल जो स्टोरी में थी, वाइफ किसी की, वो एक जगह से दूसरी जगह चली गई। अब जो ट्रॉय में था उसमें जहां तक मुझे याद है, हेलेना थी शायद जिसके लिए पूरी वॉर हुई थी, और रामायण में सीता जी के लिए हुई थी। लेकिन हेलेना मेरे ख्याल से गई थी खुद, क्योंकि उसको किसी और से प्यार हो गया था। तो वो गई और उसका जो हस्बैंड था और उसका जो पूरी सेना थी, वो लोग ने अटैक कर दिया था कि मेरी वाइफ वहां है। और वो लोग भी समुद्र पार करके आए थे, जैसे यहाँ पे समुद्र पार करके लंका गए थे राम जी। लेकिन या यहाँ पे डिफरेंस ये है कि रावण किडनैप करके ले गया था, और वो सीता जी राम जी के साथ ही रहना चाहती थी। और फिर पूरी वॉर वगैरह हुई। और इन ये पूरी स्टोरीज ऐसे बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं अपने अपने दोनों जगहों पे, ग्रीस में और इंडिया में। तो इसलिए लोग कंपेयर करते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि बिल्कुल हो सकती है ये बात, जो मैं अभी कह रहा था कि बात यहाँ से चली और वहाँ जाते हुए चेंज हो गई, कि हो सकता है ये सेम ही स्टोरी रही क्या हो। पता इंसिडेंट सेम था, पीपल हाँ, वर सेम, एग्जैक्टली। प्लेस वाज सेम। यहाँ से निकल के हम्म। एक क्राउड उधर चला गया, लाइक द पॉपुलेशन हाँ, ऑफ सम काइंड ऑफ पीपल एंड सम काइंड ऑफ पॉपुलेशन वेंट टू ईस्ट, सम वेंट टू वेस्ट, एंड देन उन्होंने एग्जैक्टली, आगे अपनी स्टोरीज बदल स्टोरीज गई। शेयर करी। या जैसे वही कि एक रामायण सुना रहा है कोई, उसने ये अपनी कहानी बताई पूरी। अब वहाँ पे वहाँ के कल्चर के हिसाब से या वहाँ के परसेप्शन के हिसाब से और वहाँ की स्टोरी के हिसाब से, मे बी हो सकता है स्टोरी टेलर ने चेंज कर दिया हो वहाँ की ऑडियंस को सही से पकड़ ग्रैब करने के लिए। जैसे मुझे एक एग्जांपल लग रहा है कि जो अलेक्जेंडर है उसको हम्म, इंडिया में हिंदी में सिकंदर बोलते हैं, हाँ, तो नेम इज एंटायरली चेंज्ड। राइट, एग्जैक्टली, ऐसा ही कुछ रहा हो। नेम्स डोंट चेंज ना, हम्म, बट या द नेम हैज बिल्कुल हो चेंज्ड सकती है ये बात। with reference to the language and culture. और मैं कह रहा हूँ सिर्फ नेम्स नहीं, स्टोरीज भी कई हद तक थोड़ी थोड़ी बदल, जैसे यही कि वहां पे वो अपने प्यार के लिए खुद भाग फरहान, के हाँ, गई और यहाँ पे किडनैप हुई। या हो सकता है कोई एक ही चीज हुई हो, लेकिन कहानी सुनाते सुनाते अलग अलग जगहों पे कहानी बदल गई हो। करेक्ट, ये भी तो हो सकता है हाँ। कि सेम ही स्टोरी थी, बस अलग जगह पे अलग बन गई वो, और फिर वो अलग ही रिलीजन बन गए और एकदम अलग ही कहानियां है, जो भी क्योंकि कल्चरल एक्सेप्टेंस होगी जिस हाँ, सिचुएशन को लेके, वो उस तरह से इन्होंने हाँ, बना नहीं दिया। तो वही वाली बात भी हो सकती है जो अभी हम बोल रहे थे कि किसी एक को शायद पूरी स्टोरी पता ही ना हो, उसने उसी टाइम कुछ जोड़ दिया लॉजिकल बनाने के लिए उसको। या क्योंकि ग्रीक गॉड्स भी बहुत सारे हैं जिनको इंडियन माइथोलॉजी में जितने भी देव हैं, गॉड्स हैं, उनके साथ जोड़ा जा सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, हाँ, वो मैंने इतने भी इवन कॉमन है। पढ़ा है कि हाँ, लॉट्स ऑफ ग्रीक गॉड्स, मुझे अभी उनके नाम नहीं याद है, बहुत है। बट कोई भी हमारे गूगल कर सकता है, बहुत होंगे ऐसे इंडियन आर्टिकल्स। mythological देवता हम्म, एंड ग्रीक देवता में बहुत बहुत सारे सिमिलैरिटीज मिल ऐसे जाती हैं हैं। जो शायद दे आर, इट लुक्स एज इफ दे आर द सेम पीपल। हम्म, जैसे सरस्वती माता है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं ग्रीक माइथोलॉजी में, अथीना है। हाँ, मैंने पढ़ा है ये, हाँ, या दोनों सेम चीज के गॉडेसेस हैं, पहली बात तो यही है कॉमन। हम्म उसके अलावा दोनों की पैदाइश भी सेम तरीके से हुई है। सरस्वती माँ कैसे पैदा हुई थी, ब्रह्मदेव के मुंह से निकली थी वो, और ये उनका जन्म था। हम्म और जो अथीना थी, वो जुअस के सर से निकली थी, क्योंकि जुअस के सर में बहुत ज्यादा कुछ हेडेक हो रहा था। तो किसी से उन्होंने कहा कि मेरा सर स्प्लिट कर दो दो में। हम्म तो ऐसे स्प्लिट किया और उसमें से अथीना निकली। हम्म तो दोनों ऐसे बहुत ऐसे टॉप टियर भगवान के सर से निकले हैं। हम्म दोनों लोगों को सेम चीज की गॉडेस बोला जाता है, और बोथ आर फीमेल्स। बोथ आर फीमेल। बस एक, और वही है कि कल्चर और जगह और टाइम के हिसाब या से दोनों में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस भी हैं। अब जैसे अथीना को जब भी आप देखेंगे तो उसके पास वेपन्स वगैरह होते हैं, सरस्वती माता के हाथ में वेपन्स नहीं होते हैं। हाँ, वो इंस्ट्रूमेंट होता है। सितार, हाँ, हाँ, लोटस होता है। लोटस होता है, ये सब है। ये थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, हम्म लेकिन मेजरली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। लेकिन ना मुझे एक बात जब मैं बता रहा था अभी तुम्हें महाभारत में सिमिलैरिटीज़ की, हम्म तो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी थी जो मुझे बहुत सही लगी, मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर थी वो। हालांकि उसमें काफ़ी मेजर एक डिफरेंस भी है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें भी लगेगा। और ये था, जो सिमिलैरिटी है ये है दुर्योधन और एक्िलीज के बीच में। ओके, तो एक्िलीज की तो तुम्हें स्टोरी पता ही होगी, तो उसकी हील की स्टोरी थी हाँ हाँ, कि उसके कि पास, उसको रिवर में, बचपन में उसको रिवर में डिप किया था, हाँ एग्जैक्टली, उसको इम्यून एंड, इंडिस्ट्रक्टेबल बनाने या के लिए बेसिकली उसकी हाँ, मदर चाहती थी कि वो इंडिस्ट्रक्टेबल हो, तो उसे रिवर स्टिक्स में डुबा दिया गया था, हम्म पैर से पकड़ के। हम्म तो उसको जब डुबाया ना तो उसको हील से पकड़ा था। हम्म
तो इसलिए जब उसे डुबाया तो उसका हील वाला पार्ट था जिसमें स्टिक्स का पानी लगा नहीं। वो अनटच्ड रह गया फ्रॉम द हाँ, वाटर। हाँ और बस वही उसका एक वीक स्पॉट था, बाकी वो हाँ। हर जगह इंडिस्ट्रक्टिबल था। हम्म और बाद में जब ट्रोजन वॉर होती है तो उसके हील में ही एरो लगने की वजह से उसकी डेथ होती है। हम्म एक सिमिलर बात हुई थी दुर्योधन के साथ। ओके। दुर्योधन को वॉर स्टार्ट होने से के अराउंड उसकी जो माँ थी गांधारी, वो तुम्हें पता है कि वो पट्टी लगा के रखती थी अपनी हाँ आंखों में। तो उन्होंने कहा था कि शाम को नहा वहा कर तुम बिना कोई भी वस्त्र पहने मेरे टेंट में आना, और मैं तुम्हें अपने दिव्य दृष्टि से देखूंगी, क्योंकि उसमें पावर आ गई थी हम्म उनके आई साइट में उस टाइम हम्म तक। और वो टाइम भी ऐसा ही था, सबके पास ही पावर पावर आ जाती थी। हम्म तो वो ऐसे ही करते हैं, दुर्योधन नहा नहा धो के बिना कुछ भी कपड़े पहने जाने लगते हैं अपनी माँ के टेंट के पास। हम्म तो रास्ते में कृष्ण जी मिल जाते हैं, हाँ और उनको तो पता ही है, अब कृष्ण जी तो कृष्ण जी, उन्हें तो सब हम्म पता है। तो वो जानबूझ के ना थोड़े मजे लेने लगते हैं, चिढ़ाने लगते हैं उसे कि कपड़े भी नहीं पहने, ये वो नंगा नंगू जो भी है मतलब या जो चिढ़ाते हैं वो तो थे भी ऐसे नटखट से। हाँ तो दुर्योधन एम्बैरेसमेंट में क्या करता है, वहीं से कुछ फूल पत्ती कुछ भी उठाकर अपने वेस्ट के नीचे थोड़ा सा कवर कर लेता है, हम्म तो उसका पूरा थाई एरिया वगैरह कवर हो जाता है उसके। हम्म और फिर वो जाता है, उसकी माँ पट्टी हटाती है, उसको पूरा ऐसे एक देखती है, उससे उसकी पूरी बॉडी इंडिस्ट्रक्टेबल हो जाती है एक्सेप्ट द पार्ट जहाँ पे वो था, जो कि उसकी पूरा थाइस थाई वाला एरिया या था। एंड में उसकी डेथ कैसे हुई थी, जब उसकी गदा पड़ा था उसकी जांग पे, हाँ जो कि भीम ने प्रतिज्ञा भी ली थी मैं जांग पे मारूंगा, हाँ क्योंकि उसने हाँ द्रौपदी को बोला था मेरी जंगा पे बैठी। करेक्ट और इसलिए वो वहां से मर गया। तो ये स्टोरी भी या बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है अकिलीस की स्टोरी में और दुर्योधन की स्टोरी में। लेकिन मैं जो कह रहा था कि डिफरेंस भी बहुत ड्रास्टिक है, वो ये है कि अकिलीस तो जस्ट पैदा हुआ बच्चा था और दुर्योधन इसमें बहुत बड़ा हो चुका था। हाँ तो ये एक बहुत स्टार्क सा डिफरेंस दिखता है, लेकिन ये बहुत सिमिलर है। तो वो वाली बात यहाँ पे भी वैलिड है जो हम इतनी देर से बोल रहे हैं, कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते करते स्टोरी हाँ कि वो बदल गई। थाइस का हील्स बन गया हम्म and the mode of giving powers became different हम्म but they both were through mothers. राइट। वो हम्म भी एक बहुत बात, तो मैं वही कह रहा हूँ कि चीज़ें हो सकता है कि विद टाइम थोड़ा इधर उधर से कहानी बदल गई, बताते बताते बदल गई, थोड़ा लॉजिक लगाने के चक्कर में बदल गई, कल्चर को थोड़ा सा केटर करने के चक्कर में बदल गई। हाँ बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि सेम ही स्टोरी रही हो हाँ और वो विद टाइम एंड विद लोकेशन चेंज हो गई। ये बहुत ज़्यादा just to पॉसिबिलिटी है इस suit बातों the की। cultural differences which is वो तो पॉजिटिव बात ही हो गई ना। हाँ एग्जैक्टली। सो जैसे स्टोरीज ट्रैवल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो मुझे ध्यान आया कि इवन जो इजिप्शियन माइथोलॉजी है हाँ। वो भी बहुत सिमिलर है हमारे इंडियन माइथोलॉजी से। राइट। और उसका रीजन जो ट्रैवलिंग का है वो भी बहुत कोर है, क्योंकि जब परशुराम वायलेंट हो गए थे तो बहुत सारे लोग भाग गए थे। हाँ, और डर के। हाँ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हम्म। वर्ल्ड। तो बहुत सारा चंक ऑफ पॉपुलेशन इजिप्ट चला गया था। हाँ। और इजिप्ट जाके उन्होंने यहाँ की स्टोरीज को वहां पे जिस तरह से भी स्प्रेड किया, सो दो स्टोरीज आर वेरी सिमिलर नाउ। तो हम्म। अगर अब हम इजिप्शियन माइथोलॉजी वी गो बैक एंड सी राइट। दोस थिंग्स, सो दे वेरी सेम। सो द रीजन कुड बी दिस बिल्कुल हो स्टोरी सकता है। ट्रैवलिंग। हाँ, कि सेम लोग ही जो यहाँ पे बातें कर रहे थे वो वहाँ गए, हाँ वहाँ थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होने लगी। एंड वही होता है ना कि एक तो इस चीज़ से भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि उस टाइम पे वहाँ जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है, वहाँ पे पावर में कौन है कौन नहीं है, हम्म उस हिसाब से भी स्टोरीज काफ़ी बदल जाती हैं। हाँ करेक्ट। तो यहाँ तक कि मुझे याद है मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो इजिप्शियन पिरामिड्स हैं हाँ वो भी काफ़ी, उनको भी कुछ लोग लिंक करते हैं जो हमारी वैदिक चीज़ों से, वहाँ क्योंकि यहाँ पे भी देखा जाए तो जो शेप ऑफ पिरामिड है उसको माना जाता है कि वो नेगेटिविटी भगाता है। हम्म, तो ऐसा भी लोग कहते हैं हाँ कि, और वहाँ पे भी जो फेरोज वगैरह होते थे उनका कॉन्सेप्ट यही था कि हमारा कर्मा क्लीन होगा, नेगेटिविटी रहेगी और हमारा प्रॉस्पेरिटी होगी, इसलिए पिरामिड्स बनाए जाते थे वहाँ पे भी। तो लोग इसको लिंक करते हैं, मैंने ये बात पढ़ी है कहीं पे। क्रिस्टल पिरामिड्स भी यहाँ पे हम लोग बिलीव करते एग्जैक्टली। हैं उसमें। हाँ और बहुत सारे गॉड्स हैं वहाँ पे इजिप्शियन माइथोलॉजी में जो इंडियन माइथोलॉजी के गॉड से काफ़ी मेल खाते हैं। ये बात भी है, मैंने हाँ सोचा नहीं था कभी इतना ज़्यादा। हाँ, इनफैक्ट ये बात तुम्हें याद होगी, जब बचपन में हम लोग काफ़ी साउथ में टेम्पल वेम्पल में जाते थे तो हमें वो दिखते थे, याद है अलग अलग जगह पे ऐसा होता था कि एनिमल बॉडी पे एक फेस बना हुआ हाँ है। हाँ और मैं तुम्हें बोलता भी था अरे ये तो इजिप्शियन वो है, क्योंकि वहाँ पे भी एक वो बना हुआ है बहुत बड़ा सा, एक एनिमल बॉडी पे फेस। ह्यूमन फेस। हाँ, हाँ ये चीज़ तुम्हें याद है? मतलब उस टाइम तो मैं मजाक में हम ऐसे बातें करते थे, लेकिन बिल्कुल हो सकता है कोई लिंक हाँ हो। उनके स्कल्पचर्स में। हाँ, और हाँ ऐसे होती थी। बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है। एंड ये इसके बारे में भी रिसर्च करनी चाहिए, हम इस पे भी डिस्कस कर सकते हैं आगे जाके।